नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य केतु मंगल का महाविस्फोट 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025। महाविनाशक सृजनात्मक योग। जी हाँ, 7 जून 2025 एक बेहद विस्फोटक योग आपकी गोचर कुंडली में पूरे 51 दिन के लिए बनने जा रहा है। 7 जून को ग्रहों के सेनापति मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं। अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई तक सिंह राशि में बनी रहेगी। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि अग्नि तत्व राशि है। इस प्रकार दो अग्नि तत्व ग्रहों का अग्नि तत्व राशि में गोचर करना एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण करेगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ये ऊर्जा बड़े से बड़ा कार्य, वो कार्य जो सामान्य स्थिति में असंभव लगते हैं, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा ना मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया गया तो ये महाविनाशक महाविध्वंसक स्वरूप भी ले सकती है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े, मारपीट, युद्ध जैसी स्थितियों के कारक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका उपयोग करके भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, और जब उसी परमाणु ऊर्जा को एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये ऊर्जा परम विनाशक, परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये आप पर निर्भर करेगा कि आप मंगल केतु सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किस तरह से करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप सिंह लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। मंगल केतु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न के भाव में है, यानी इस समय आपके अंदर मंगल केतु और सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यानी आपके अंदर इस समय वो शक्ति, वो क्षमता है कि बड़ा से बड़ा कार्य, बड़ा से बड़ा लक्ष्य, बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट आप पूरा करने की स्थिति में आ चुके हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है मंगल का आपके लिए। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर, सातवें भाव पर और आठवें भाव पर पड़ेगी, और मंगल भाग्य के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं आपकी कुंडली में। आगे चल कर के मंगल आपको क्या लाभ देंगे, इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि तात्कालिक प्रभाव से आपको क्या बड़ी राहतें मिलने जा रही हैं। आपकी कुंडली के 12वें भाव में मंगल का गोचर पिछले 7.5 महीनों से था, 20 अक्टूबर 2024 से। ज़रा सोचिए, कोई एक ऐसा ग्रह जो आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होता है, वो ग्रह नीच की राशि में 12वें भाव में अगर 7.5 महीने से गोचर कर रहा है तो उसके कितने बड़े नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़े होंगे। बीच में 21 जनवरी से 3 अप्रैल के दौरान मंगल मिथुन राशि में 11वें भाव में आ गए थे, लेकिन यहाँ भी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। तो इस तरह से 20 अक्टूबर के बाद से लगातार मंगल आपको कष्ट ही दे रहे थे।
ज़रा कल्पना कीजिए, यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि छठे भाव पर, सातवें भाव पर, तीसरे भाव पर, एक ऐसा ग्रह जो 12वें भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहा है, उस ग्रह का संबंध अगर छठे भाव से बन जाता है तो क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और 12वां भाव कोर्ट, कचहरी, अस्पताल, लॉसेस, हानियां, और इन दोनों पर नीच के मंगल का प्रभाव था। पिछले 7.5 वर्षों में आपके जीवन में एक ऐसा तूफान आया होगा जिसने आपका जीवन पूरी तरह से बिखेर करके रख दिया होगा। खर्चों की कोई लिमिट नहीं, कष्टों की कोई लिमिट नहीं। स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर खराब होता चला जा रहा है, क्योंकि मंगल जब नीच की राशि में गोचर करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब कर देते हैं। लगातार कोई न कोई इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड, फीवर, इस तरह की समस्याओं से आप जूझे होंगे। हो सकता है कि आपके घर के किसी सदस्य को अस्पताल में एडमिट भी कराना पड़ा हो। छठवें भाव से और 12वें भाव से नीच के ग्रह की संपर्क बनना, नीच के ग्रह का प्रभाव छठे और 8वें भाव पर होना, ये बहुत ही कष्टकारी स्थिति बनाता है। अब वही मंगल आपके लग्न भाव में आ चुके हैं। जब भाग्य का स्वामी लग्न के भाव में गोचर करता है तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, और इस समय तो मंगल केतु सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का प्रवाह आपके भाग्य के भाव में होगा, तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। तात्कालिक प्रभाव यही होगा कि आपके जो बिला वजह के खर्चे थे वो समाप्त होंगे, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कोर्ट कचहरी का मैटर वो समाप्त होगा। शत्रु आप पर हावी हो रहे थे, अब शत्रुओं को आप पराजित कर पाएंगे। तीसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में जो कमी आई, समस्याएं इतनी बढ़ गईं, एक समस्या ख़त्म तो दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तो तीसरी शुरू, और हालात ये बन गए कि आप इतना त्रस्त हो गए होंगे कि आपके अंदर किसी कार्य को करने की इच्छा ही नहीं बची होगी, उत्साह ही नहीं बचा होगा, ऊर्जा ही नहीं बची होगी। तीसरे भाव से मंगल की दृष्टि अब हटेगी, और जैसे ही तीसरे भाव से मंगल की दृष्टि हटेगी, आप देखिएगा आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और मंगल अब आपके लग्न के भाव में आ जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। जिन समस्याओं को आप बहुत बड़ा समझ रहे थे, जो समस्याएं बहुत विकराल रूप लेकर के आपको डरा रही थीं, अब वही समस्याएं आप चुटकियों में हल कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर अब मंगल का बल है, मंगल का पराक्रम है, मंगल का पुरुषार्थ है, मंगल की ऊर्जा है। जो मंगल नीच की राशि में गोचर करते हुए 7 महीनों से आपके दाम्पत्य जीवन को खराब किए हुए थे, जैसे ही मंगल 12वें भाव से हटेंगे, आप देखिएगा कि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। विवाह के नए नए ऑफर मिलेंगे, नए नए रिश्ते आएंगे, और व्यापार व्यवसाय में अगर आपके साथ किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी हुई है, उससे भी आपको राहत मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जब मंगल आपके लग्न में आ जाएंगे और भाग्य के स्वामी होकर के, तो फिर भाग्य का भरपूर साथ तो मिलना ही मिलना है। पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बॉस सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। चौथे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के आपके सपने पूरे होंगे। आपकी कोई इच्छा जो पिछले 7.5 महीनों में प्रॉपर्टी को लेकर के पूरी नहीं हो पाई थी, वो इच्छा इस समय पूरी होगी। 7वें भाव पर जब मंगल की विस्फोटक ऊर्जा का प्रवाह होगा तो व्यापार व्यवसाय बुलंदियों पर जाएगा। आप सारी ऊर्जा अपने व्यापार व्यवसाय में लगाएंगे और बहुत तेज़ी के साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे,
मंगल क्रोध और उग्रता के भी कारक हैं। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। कोई बात अगर है आपके मन में, उसे स्पष्ट रूप से बोल दीजिए। मन में मत रखिए, क्योंकि शत्रुता बढ़ेगी फिर। इसलिए क्रोध पर, उग्रता पर काबू रखिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। और चूंकि 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, आकस्मिक धन लाभ होगा। केतु की दृष्टि, केतु मंगल के साथ हैं, अचानक से धन लाभ का प्रबल योग है। लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रख के चलें, क्योंकि 8वें भाव पर मंगल की दृष्टि जब पड़ती है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है। कुल मिलाकर के आपके पिछले 7.5 महीनों से आपके जीवन में जो भी, जिस तरह की भी समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अंत होने जा रहा है इस गोचर काल में। और मंगल अब आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ मंगल के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए। बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।